महाभारत की कहानी में दो योद्धा ऐसे हैं जिनकी टक्कर की बात आज भी होती है, कर्ण और अर्जुन। आज हम इनकी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, पर सिर्फ इनकी ताकत देखने के लिए नहीं, बल्कि इनके अंदर के इंसान को समझने के लिए। एक तरफ है कर्ण, इतने शक्तिशाली कि भगवान को भी उन्हें हराने के लिए रथ चलाना पड़ा, और दूसरी तरफ अर्जुन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। तो सवाल उठता है कि भाई अगर इन दोनों के बीच एक फेयर फाइट होती तो जीतता कौन? ये सवाल सदियों से चला आ रहा है ना? लेकिन रुकिए, जो कहानियां हम टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखते हैं, क्या वो पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। असली कहानी वो थोड़ी अलग है, और वो छिपी है महाभारत के सबसे ऑथेंटिक वर्जन्स में। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, इनकी दिव्य शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों से आगे बढ़कर इन्हें सही मायने में समझने के लिए हमें इन्हें एक इंसान की नज़र से देखना होगा। इनके हालात कैसे थे, इनका माइंडसेट कैसा था, ये आखिर किस चीज से लड़ रहे थे? क्योंकि जब हम उनके इंसानी पहलू को समझेंगे, तभी हम उनकी जिंदगी से असली सबक सीख पाएंगे। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, एक शॉकिंग फैक्ट। जो ओरिजिनल महाभारत वेद व्यास और गणेश जी ने लिखी थी ना, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स अब मौजूद ही नहीं हैं। सोचकर देखिए, सदियों तक ये कहानी बस सुनी सुनाई जाती रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और इसमें नेचुरली काफी बदलाव आ गए। तो फिर सवाल उठता है, अगर ओरिजिनल टेक्स्ट है ही नहीं तो हम सच कैसे जानेंगे? इसका एक सोल्यूशन है, और वही सोल्यूशन हमारे इस पूरे एनालिसिस का बेस है। यहाँ एंट्री होती है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बोरी की। इनके स्कॉलर्स ने जो काम किया है वो माइंड ब्लोइंग है। उन्होंने 50 साल, जी हाँ 50 साल लगाकर पूरे देश से महाभारत की सैकड़ों पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट की, उन्हें कंपेयर किया, स्टडी किया, और उन सब में जो कॉमन था उसको मिलाकर एक सिंगल ऑथेंटिक वर्जन तैयार किया। इसी वर्जन को कहते हैं बोरी क्रिटिकल एडिशन, और ये महाभारत का सबसे सटीक रूप माना जाता है। और पता है इसकी सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये एडिशन हमारे कई पॉपुलर बिलीव्स को चैलेंज करता है। जैसे हम सबने सुना है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन बोरे एडिशन के मुताबिक ये सच नहीं है। कर्ण ने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग द्रोणाचार्य से ही ली थी। तो चलिए अब आते हैं इन दोनों के पहले बड़े टकराव पर। सीन है विराट युद्ध का, पांडवों के अज्ञातवास का आखिरी साल, और अर्जुन अकेले पूरी कुरु सेना के सामने खड़े हैं। जरा सोचिए, एक तरफ सिर्फ एक योद्धा अर्जुन, और दूसरी तरफ पूरी कुरु सेना जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपा और हाँ कर्ण जैसे दिग्गज थे। इसी लड़ाई में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, और हुआ क्या? अर्जुन ने कर्ण का धनुष काट दिया, उनका कवच तोड़ दिया और एक तीर से उन्हें मूर्छित कर दिया। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या ये एक फेयर फाइट थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस लड़ाई में ना हथियारों का फर्क जमीन आसमान का था। कर्ण एक आम धनुष से लड़ रहे थे, जबकि अर्जुन के पास क्या था? गांडीव, एक दिव्य धनुष। कहते हैं एक गांडीव 1,00,000 आम धनुषों के बराबर था। अब कोई खुद ही सोचे ये कितना बड़ा इम्बैलेंस था। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उनके फाइनल शोडाउन पर, कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। ये वो लड़ाई थी जिसे देखने के लिए देवता भी आसमान से उतर आए थे। महाभारत का क्लाइमैक्स। इस फाइनल बैटल में एंटर करने से पहले ही कर्ण कई मुश्किलों से घिरे हुए थे। एक तो उन्होंने अपनी मां कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारेंगे। फिर उनका सारथी राजा शल्य, जो उन्हें मोटिवेट करने के बजाय लगातार उनकी इंसल्ट कर रहा था। और ऊपर से 2 श्रापों का बोझ जो ऐन मौके पर उन्हें धोखा देने वाले थे। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ अर्जुन, जिनका रथ कौन चला रहा है? खुद श्री कृष्ण, उनके गाइड, उनके मोटिवेटर। और दूसरी तरफ कर्ण, जिनका सारथी उन्हीं को नीचा दिखा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो बैटल शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। एक ब्राह्मण के श्राप की वजह से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है। बेबस होकर कर्ण नीचे उतरते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि वो युद्ध के नियम फॉलो करें और उन्हें पहिया निकालने तक का वक्त दें। तभी श्री कृष्ण आगे आते हैं और वो कर्ण से कहते हैं, राधेय, अब तुम्हें धर्म याद आ रहा है?
तुम्हारा धर्म कहाँ था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? कहाँ था तुम्हारा धर्म जब तुम सब ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को छल से मारा? ये सुनकर कर्ण का सिर शर्म से झुक जाता है। जब कर्ण जमीन पर थे, निहत थे, अपना पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं और उनके आदेश पर अर्जुन अंजलि का अस्त्र चलाते हैं और इसके साथ ही महान योद्धा कर्ण का अंत हो जाता है। उस रणभूमि में जहां अभी तक शोर था, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है। ये सिर्फ युद्ध भूमि पर खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा जरूरी है वो लेगेसी, वो लेसन जो हम इनकी जिंदगी से सीख सकते हैं। सोचिए, कर्ण की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? जिस समाज ने उन्हें पूरी जिंदगी उनके जन्म के लिए रिजेक्ट किया, उन्हें नीचा दिखाया, उनके मौत के बाद जब उनकी असली पहचान सामने आई, वही समाज उनके सामने सिर झुकाई खड़ा था। और शायद यही वजह है कि आज भी इतने सारे लोग कर्ण के किरदार से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, अर्जुन एक आइडियल हीरो थे, हमेशा जीतने वाले। लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं होती है ना। असल जिंदगी में हम हमेशा नहीं जीतते। असल जिंदगी में हम भी कर्ण की तरह ही अपनी पहचान, अपनी इज्जत के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ये अच्छे बनाम बुरे की कहानी नहीं है, ये है आदर्श बनाम इंसान की। अर्जुन आदर्श थे, लेकिन कर्ण इंसान थे। उनमें कमियां थीं, उन्होंने गलतियां की और शायद इसीलिए वो इतने अपने से लगते हैं। तो आखिर में कौन ज्यादा शक्तिशाली था, ये शायद गलत सवाल है। सही सवाल ये है, हम उनसे सीख क्या सकते हैं? उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके फैसले हमें क्या सिखाते हैं? क्योंकि ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, ये इंसानियत, धर्म और कर्म की कहानी है।